चाहे जितने सुंदर व्यंजन बनाइए, 56 प्रकार के व्यंजन बन जाएं, लेकिन याद रखना लवण बिना बहु व्यंजन फीके। निश्चित रूप से महाराज की भूमिका उस व्यंजनों में एक पूर्णता का अनुभव कराती है। उनकी उपस्थिति, उनके प्रत्येक आयोजन में उनकी उपस्थिति आयोजन की पूर्णता का अनुभव कराती है। जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन फीके हैं, ऐसे बाबा कल्याण दास जी के बिना सारे आयोजन फीके हैं। उनकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है। तो अब आप विचार करें, विश्वात्म चेतना परिषद विश्व जिसकी आत्मा है, वास्तव में सारे विश्व से आत्मीय संबंध स्थापित किए हैं विश्व आत्मा चेतना परिषद। सारे विश्व में आत्मीय संबंध स्थापित किए। हम लोग सनातन धर्म के मंच से कहते हैं विश्व का कल्याण हो। तो वास्तव में विश्व का कल्याण कैसे होगा? और वर्तमान में भगवान श्री राम के चरित्र की परम आवश्यकता है। और विश्वात्म चेतना परिषद ने श्री राम को ही अपना संपूर्ण आदर्श माना है और प्रभु श्री राम के चरित्र का अनुसरण करते हुए श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। ये विश्वात्म चेतना परिषद का संकल्प है और उनका यह प्रण है। भगवान श्री राम ने भी विश्व के कल्याण का संकल्प लिया था। प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म भले ही लिए, लेकिन अयोध्या के वैभव से वो प्रभावित नहीं हुए। सही बात तो यह है, क्योंकि अयोध्या के वैभव से यदि प्रभु श्री राम प्रभावित हो जाते तो विश्व का कल्याण नहीं कर पाते। सत्यता तो यह है। महाराज श्री दशरथ प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? इसलिए प्रभु श्री राम का संकल्प है कि मैं बैकुंठ छोड़ करके आया हूं, अयोध्या में जन्म लिया है। महाराज श्री दशरथ की भक्ति, कौशल्या जी के प्रेम से प्रभावित होकर मैं उनका पुत्र बन गया, लेकिन मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं अयोध्या नरेश का, महारानी जी का मैं पुत्र तो बन सकता हूं, लेकिन उनके इस राज्य का मैं राजा नहीं बन सकता हूं। इसलिए क्योंकि मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं अयोध्या की 4 दीवारियों के अंदर कैद रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं अयोध्या के राजमहलों से चल करके सबरी निषाद की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए आया हूं, गीध का उद्धार करने के लिए आया हूं। इसलिए मुझे अयोध्या के महलों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने छोड़ दिया, अयोध्या राज्य छोड़ दिया। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ किनाई। तज बाप को राज बटाऊ किनाई। राज्य का त्याग करके भगवान चल दिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि श्री राम जी के साथ अयोध्या की संपूर्ण जनता चल दी, क्योंकि भगवान श्री राम ने विश्व के कल्याण का संकल्प लिया है। केवल अयोध्या के कल्याण का संकल्प नहीं, पूरे विश्व के कल्याण का संकल्प लिया है। इसलिए सारा समाज श्री राम के साथ चल दिया। आज विश्वात्म चेतना परिषद ने विश्व कल्याण का संकल्प लिया है, इसलिए सारा समाज स्वामी सतप्रज्ञानंद के साथ चल दिया है। जहां जहां भी ये आयोजन करते हैं, सारा समाज समर्पित हो जाता है और सहयोग में लग जाता है। भगवान श्री राम के साथ पूरा समाज चल दिया। भगवान ने रोका था, मेरे साथ मत चलो,
इसलिए कि वनवास मुझे हुआ है। आप सब अयोध्या छोड़ करके यदि मेरे साथ चलेंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी? भगवान ने कहा पहली हानि तो अयोध्या वासियों यह है कि अयोध्या छोड़ोगे तो 14 साल के लिए छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि मैं 14 दिन के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं 14 महीने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं। तो हानि यह होगी कि 14 वर्ष में तुम्हारा मकान खंडर हो जाएगा। क्यों भाई? 14 साल के लिए कोई घर मकान देखेगा नहीं तो मकान खंडर होगा कि नहीं होगा? खंडर समझते हो? वीरान, उजड़ना, मकान खंडर हो जाएगा। तुम सब किसान हो, 14 साल में खेती नहीं देखोगे तो जमीन बंजर हो जाएगी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शिक्षा ले रहे हैं, अगर इनकी देखरेख नहीं करोगे तो ये बच्चे शिक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। मकान खंडर, जमीन बंजर और बच्चों की सप्लीमेंट, ये स्थिति होगी। इसलिए आप सब मेरी बात मानो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं विश्व का कल्याण करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप सब अपना अपना कल्याण करें। उसमें आपका भी कल्याण छिपा हुआ है। अगर मैं विश्व का कल्याण करूंगा तो आप सबका कल्याण छिपा हुआ है। अयोध्या वासियों ने कहा यदि आपने कल्याण का संकल्प लिया है, बीणा उठाया है, तो हे प्रभु हमारा मकान बंजर हो जाए, हमारी जमीन बंजर हो जाए, मकान खंडर हो जाए, हमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन विश्व कल्याण के इस आयोजन में, इस अभियान में हमारा सहयोग रहेगा। इसलिए हम सब आपके साथ चल रहे हैं। सब चल दिए, ना मकान की चिंता की, ना दुकान की चिंता की, ना बच्चों की चिंता की, सब चल दिए। आप लोग भी तो घर द्वार छोड़ करके कितनी दूर से, कोई बलांगीर से आया, कोई बरगढ़ से आया है, तो कोई रायपुर से आया है, तो कालांडी से आया है, और पता नहीं कोई कोई कहां कहां से आए हैं, सब जगह से आए हैं। बोलो घर द्वार छोड़ के आए कि नहीं आए? विश्व कल्याण के लिए। इसलिए विश्व कल्याण का संदेश इस मंच से दिया जा रहा है। भगवान श्री राम के साथ संपूर्ण जनता चल दी। जैसे प्रभु के साथ संपूर्ण जनता प्रस्थान की, महाराज श्री दशरथ को पता लगा, कौशल्या जी ने कहा कि अयोध्या खाली हो गई, अयोध्या में कोई नहीं है महाराज, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए हूं, लेकिन अयोध्या का अबाल वृद्ध नर नारी सब श्री राम के साथ चल दिया। दशरथ जी ने कहा राम चले गए, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं? राम चले बन प्राण न जाहि। राम जी बन जा रहे हैं, मैं राम के साथ नहीं जा पा रहा हूं। अरे प्राण, तुम किसके लिए मेरे शरीर में रुके हुए हो? अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कौन सा सुख बाकी रह गया है जिसको भोगने के लिए तुम दशरथ के हृदय में हो? ए प्राण, मुझे उत्तर दो। राम चले बन प्राण न जाहि, कहीं सुख लाग रहत तन माहि। ए प्राण, किस सुख के लिए तुम मेरे हृदय में हो? निकल जाओ। क्यों? राम चले गए तो अब तुम्हारी जरूरत क्या है? इसका मतलब है विश्व रूप रघुवंश मणि, विश्व के प्रतीकमान मूर्ति भगवान श्री राम हैं। केवल राष्ट्र के ही प्रतीकमान मूर्ति नहीं है, विश्व के प्रतीकमान मूर्ति श्री राम हैं। याद रखना, अगर आपका शरीर, आपका जीवन अगर विश्व कल्याण में नहीं लगता है तो ऐसे शरीर में प्राण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे शरीर से तो प्राण चले जाएं तभी ठीक है। इसलिए विश्व कल्याण के लिए आप जी रहे हैं, आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं।
आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, और केवल दूसरों के लिए ही नहीं जी रहे हैं बल्कि आप विश्व कल्याण के लिए जी रहे हैं। इसलिए विश्व कल्याण की भावना आपके जीवन में होनी चाहिए। सारी जनता भगवान के साथ चल दी। अब भगवान ने किशोरी जी से कहा कि हे सीते, एक काम करो। क्या? तुम अयोध्या में रहो। अयोध्या में तुम रहोगी तो अयोध्या को अवलंब मिलेगा। महाराज श्री दशरथ का भी कहना था कि अगर सीता जी रुक गईं तो मुझे सहारा मिलेगा, मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे, अयोध्या का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। सीते तुम रुक जाओ। सीता जी ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर अगर अयोध्या की अदालत दे दे तो मैं रुक जाऊंगी। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि अयोध्या की अदालत ने फैसला कर दिया है। क्या फैसला हुआ है सीता जी के लिए? अयोध्या की अदालत ने यह फैसला किया है कि कबहू पितुग्रही कबहू ससुरारी, और रहो जहां रुचि हो ये तुम्हारी। अयोध्या की अदालत ने फैसला किया है कि जब तक मन लगे तब तक ससुराल में रहना, और ससुराल में मन उब जाए तो मायके मानी जनकपुर में रहना। लेकिन वन में रहने की जरूरत नहीं है, चाहे तो मायके में रहना और चाहे ससुराल में रहना, लेकिन अयोध्या में ही रहना है, जनकपुर में ही रहना है, वन में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये अयोध्या की अदालत ने फैसला किया। सीता जी ने कहा कि मुझे अयोध्या की अदालत का फैसला स्वीकार नहीं है। मेरा बयान सुने बिना, मेरा बयान लिए बिना अयोध्या की अदालत ने फैसला क्यों किया? अयोध्या की अदालत ने फैसला क्यों किया? मेरा बयान तो लेना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, बयान लेना जरूरी है कि नहीं फैसला देने के पहले? बोलो भाई, बहुत जरूरी है। एक बार एक अदालत ने एक का बयान लिया तो अदालत ने कहा कि मैंने तुम्हारे अपराध पर तुम्हें फांसी की सजा सुना दी है। तो उसने कहा कि फांसी की सजा हमारा दोष सिद्ध हो गया? कहा हाँ, तुम्हारा दोष सिद्ध हो गया, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, इससे लगता है कि तुम्हें कष्ट है, लेकिन मेरी मजबूरी है इसलिए मैंने निर्णय दिया है, परंतु तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति जरूर की जाएगी। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जज ने कहा अंतिम इच्छा बताओ तुम्हारी क्या है? उस अपराधी ने कहा अंतिम इच्छा मेरी यह है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए। अब बोलो भाई, ऐसा फैसला क्या उचित है? बोलो, ऐसा बयान क्या उचित है? अरे फैसला तो उसने अपराध के कारण दिया, अपराध सिद्ध हो गया, फैसला दे दिया गया, लेकिन उसने जो अपना बयान दिया ये उचित नहीं था। लेकिन याद रखना, अयोध्या का निर्णय श्री किशोरी जी को क्यों उचित प्रतीत नहीं हो रहा है? आखिर अयोध्या की अदालत ने संरक्षित और सुरक्षित रहने का फैसला दिया था। भाई वन से अच्छा तो मायके में और ससुराल में नारी का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, लेकिन श्री किशोरी जी ने क्यों स्वीकार नहीं किया? कारण क्या है? श्री किशोरी जी ने कहा मेरा बयान लेना चाहिए। कहा आपका बयान क्या है? जानकी जी ने कहा मेरी प्रार्थना है कि मुझे ससुराल में रहने के लिए कहा जा रहा है और मुझे मायके में रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूँ, देखो विश्व कल्याण के लिए नारी को यह संकल्प लेना चाहिए, विश्व कल्याण के लिए अगर उसका पति आगे कदम बढ़ा रहा है तो भारत की नारी का धर्म कहता है उससे ससुराल और मायके पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने पति के पद चिन्हों पर चल करके विश्व कल्याण में लग जाना चाहिए। ये श्री किशोरी जी का बयान है, ये श्री किशोरी जी का बयान है। माताओं, तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा संबल है। श्री जानकी जी ने जो बयान दिया है वो
बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान से सुनिए। जानकी जी कहती हैं, मुझे ससुराल और मायके में रहने के लिए कहा जा रहा है। ये जितने भी संबंध हैं वो सारे संबंध जहीं लगनाथ नेगी अरुनाथ ओ पिय बिनती तरनुत। जितने भी संबंध हैं संसार के, पत्नी की दृष्टि में वो पति के बिना व्यर्थ हैं। और एक बात कहती हैं किशोरी जी, ये भोग रोग सम भूषण भारू ओ यम यातना सरस संसार। ये यम की यातना के बराबर है। ये जितने भी संसाधन का प्रलोभन मुझे दिया जा रहा है, ये सब यम की यातनाएं हैं। ये जितने भी उपभोग हैं, ये सब यम की यातनाएं हैं। आज मेरा पति अगर परमार्थ